आज के ज्ञान सरोवर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ एक और लघु कथा जो कि काफ़ी प्रेरक है। चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। महर्षि शाल्विन की प्रथम पत्नी श्लेषा और दूसरी पत्नी इत्रा भिन्न भिन्न जातियों की थी। दोनों में परस्पर अत्यंत प्रेम था। संयोगवश दोनों ने साथ साथ पुत्र को जन्म दिया। महर्षि दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं करते थे, लेकिन एक दिन महर्षि ने इत्रा के पुत्र ऐत्रेय को यज्ञशाला में आने से रोक दिया, जबकि श्लेषा के पुत्र को आने दिया। उसको ऐसा लगा कि जाति भिन्नता के कारण मुझसे भेद रखा गया है। उसने अपनी माँ से पूछा, अब मैं यज्ञ कहाँ करूं? माँ बोली, पुत्र तू अपनी आत्मा को गुरु मान और धरती को यज्ञ स्थल मानकर अपनी उपासना आरंभ कर। बालक ने माँ के बताए मार्ग का अनुसरण किया और साधना कर योगी बन गया। जब वह घर लौटा तो दोनों माँओं ने उसका भाव भरा स्वागत किया। उसके पिता ने उसके द्वारा रचित पांडुलिपियों को देखा तो उसे हृदय से लगा लिया। वह पांडुलिपियाँ वेदों की विशुद्धतम व्याख्याएं थीं, जो ऐत्रेयी ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र की इस उपलब्धि पे महर्षि फूले नहीं समाये। ऐत्रेय की इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से बड़ा बनता है। तो आज हमने जो कहानी सुनी, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी शिक्षा, कोई भी विद्या किसी को जन्म के आधार पर मिलती है, वो उसको कर्म के आधार पर मिलती है। जो जितना ज़्यादा अच्छे कर्म करता है उसके पास ज्ञान का उतना बड़ा भंडार बनता जाता है और उसे उतनी ही बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। तो आज के ज्ञान सरोवर में आपको कहानी कैसी लगी, एक लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर आऊँगी किसी और नई कहानी के साथ जो काफ़ी प्रेरक होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।